kinds of animals. Yes, dear student, today we will study class 3 EVS chapter number 5, kinds of animals. There are different kinds of animals on the earth पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप. ये अलग अलग शेप, साइज एंड कलर, अलग अलग शेप, साइज और कलर के पाए जाते हैं. देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट्स आर डिफरेंट. इनकी जो आदतें हैं और इनका जो आवास है, रहने की जो इनकी जगह है, वो भी अलग अलग है. देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स आर अकॉर्डिंग टू द प्लेस दे लिव इन. इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उनकी जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग है. एंड द फूड दे ईट, और जो वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिसिमिलैरिटीज, इन सभी विभिन्नताओं के होने पर भी दे आर सिमिलर इन सम वेज. ये इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं. सिमिलैरिटी मतलब समानताएं और डिसिमिलैरिटी विभिन्नताएं. ओके, असमानताएं भी कह सकते हो, विभिन्नताएं भी कह सकते हो. देयर बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. इनकी जो बॉडी है मेनली वो डिवाइड है 3 पार्ट्स में. इनका हेड, ट्रंक एंड टेल. टेल होती है इनकी पूंछ, ट्रंक इनका आगे का भाग और हेड जो है इनका सिर. एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. एनिमल्स जो है वो नीचे दी गई टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं. नंबर 1 इज फिश. सबसे पहले है फिश. यू नो फिश लिव इन वाटर. फिश जो है वो पानी में रहती है. दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स एंड साइज. और जो फिशेज हैं वो डिफरेंट कलर और साइज की होती हैं. कुछ मछलियाँ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ कलरफुल होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं. ओके, दे स्विम इन वाटर. स्विम का मतलब तैरना. ये पानी में तैरती हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स. फिन्स की हेल्प से. इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? फिन्स. ये देख रहे हो आप यहाँ पर फिश में, ये क्या है? इनके फिन्स. ओके, ये फिन्स यहाँ पे लिखा भी है. तो दीज आर द फिन्स. तो ये फिन्स की हेल्प से पानी में तैरती है. दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स टू ब्रीथ अंडर द वाटर. इनके स्पेशल ऑर्गन होते हैं. ऑर्गन यानी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं. जैसे आपकी सांस लेने के लिए क्या है? आपके अंदर क्या है? लंग्स हैं, और आप नोज, आपकी जो नाक है उससे सांस लेते हो. ठीक है, तो इनकी फिशेस के अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं. टू ब्रीथ अंडर द वाटर, पानी के अंदर सांस लेने के लिए. दे डू नॉट हैव लेग्स टू मूव. इनकी मूव करने के लिए टांगे नहीं होती. ओके, इनकी क्या होती है? ये फिन्स होती हैं. दे हैव स्केल्स ऑन द बॉडी. इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं. स्केल्स पता है आपको क्या होते हैं? इस तरह से ये देखो, इस तरह से इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे स्केल्स बने होते हैं. स्केल्स इस तरह से इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स बने होते हैं. दे ईट स्मॉल एनिमल्स. ये छोटे एनिमल्स को एंड प्लांट्स फाउंड इन द वाटर, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, छोटे एनिमल्स और पौधे पाए जाते हैं, उन्हें खाते हैं. बिग फिश ईट द स्मॉलर वंस. और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? छोटी मछलियों को खा जाती हैं. ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स आर स्मॉल एयर ब्रीदिंग एनिमल्स विद सेगमेंटेड बॉडी. जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें कीड़े कहा जाता है. मतलब हिंदी में एक तरह से इनकी जाति हो गई है. इंसेक्ट्स आर स्मॉल, छोटे छोटे एयर ब्रीदिंग, हवा में सांस लेने वाले एनिमल्स होते हैं विद सेगमेंटेड बॉडी. सेगमेंटेड बॉडी यानी उनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, यानी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. टिपिकली दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. वो कह रहे हैं कि इनकी जो लेग्स होती हैं कितनी होती है? 3 पेयर्स होते हैं. 3 पेयर्स. जनरली आपने देखा ना, जैसे काऊ है, बफेलो है, इनके 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं. लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके क्या होते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ एंटीना. और इनका 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है. अभी आपको मैं पिक्चर में भी हम दिखाते हैं. सम ऑफ देम हैव विंग्स टू फ्लाई. और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके विंग्स होते हैं. विंग्स यानी फैदर्स कह लो या पंख कह लो. उड़ने के लिए इनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं. देखो अभी दिखाते हैं हम आपको. जैसे देखो, ये जो है बटरफ्लाई, दिस इज ऑल्सो इंसेक्ट. इसके एंटीना कौन से होते हैं? देखो, दीज आर द एंटीनास. पेयर, 1 पेयर ऑफ एंटीना बताया था ना आपको, 1 पेयर ऑफ एंटीना. ये देखो बटरफ्लाई में है. ये हाउस फ्लाई है. हाउस फ्लाई घर में जो मक्खियाँ होती हैं, ये इनके एंटीना है हाउस फ्लाई की, मक्खियों के.
देखो कॉकरोच है, इनके भी यहाँ आगे की तरफ ये वाले ये एंटीनाज हैं, इधर होते ये रे सॉरी दिस वन, ये इनके एंटीनाज हैं, दिस वन, ठीक है। और इसमें भी यहाँ आगे की तरफ एंटीनाज होते हैं, और इसके भी कॉकरोच देखो, इसके कॉकरोच के एंटीनाज दिस वन, ये इनके एंटीनाज है, ठीक है। और इनके देखो 3 पेयर ऑफ लेग्स, देखो दिस इज 1, ये इधर जा रहा है, एंड दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज ये थर्ड, मतलब दिस इज 1, फिर ये सेकेंड और ये थर्ड, यानी 6 लेग्स होती हैं इनकी ऑलमोस्ट, ज़्यादातर जो है 6 लेग्स होती हैं। हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाइज, कोकरोच, हाउस फ्लाई घर में जो मक्खियाँ होती हैं उनको हाउस फ्लाई कहा जाता है, बटरफ्लाई तितली को कहा जाता है, कोकरोच भी आपने घरों में देखे हैं, एंड्स होती हैं जो चींटियाँ होती हैं हमारे घर में छोटी छोटी सी, और एंड ग्रास होपर, ग्रास जो घास के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का एक जो इंसेक्ट होता है बड़ा सा होता है वो, उसको हम ग्रास होपर बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी पढ़ा था आपने, पहले फिश पढ़ा था, फिर इंसेक्ट्स। नाउ अ काइंड ऑफ एनिमल, व्हाट इज द नेम? एम्फीबियंस। क्या कहा जाता है इनको? एम्फीबियंस। Amphibians are the animals that can live both on land and water. हाँ, हम आपको बता रहे थे एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं, दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड, जमीन पे भी रह सकते हैं, एंड इन वाटर, और पानी में भी रह सकते हैं। दे हैव मॉइस्ट एंड हेयरलेस स्किन। इनकी जो स्किन होती है वो हेयरलेस, उस पर बाल नहीं होते, और मॉइस्ट होती है, गीली गीली सी, चिपचिपी सी होती है। ओके, दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन द वाटर। और ये पानी के अंदर अपनी स्किन, अपनी इनकी जो स्किन होती है, इनकी त्वचा होती है जैसे ऊपर वाली, तो वहाँ से वो सांस लेते हैं। सम ऑफ देम आर हर्बीवोर्स। इनमें से कुछ जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। वाइल सम आर कार्निवर्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कार्निवर्स होते हैं। कार्निवर्स का मतलब क्या होता है? कार्निवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, उन्हें कार्निवर्स कहा जाता है। दे ले एग्स नियर द सोर्स ऑफ वाटर इन द नेस्ट मेड बाय देम। और ये क्या है? अपने अंडे देते हैं। कहाँ देते हैं? नियर द सोर्स ऑफ वाटर, पानी के जो सोर्सेज जहाँ पर ये रहते हैं, पानी के सोर्सेज के नज़दीक ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपने क्या करते हैं? नेस्ट बना लेते हैं, और वहाँ पर वो क्या करते हैं? अपने अंडे देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो फ्रॉग्स, ये दिया हुआ है फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर। ये सैलमेंडर दिया हुआ है, टोड्स भी इसी तरह के एनिमल्स होते हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, दीज 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं हमारे जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, रेंगने वाले। देखो रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स दैट हैव ड्राई स्केली स्किन। रेप्टाइल जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन क्या होती है? ड्राई होती है और स्केली होती है। स्केली मतलब खुरदरी टाइप से। ओके, नाउ लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, स्नेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। लिजर्ड्स जो है आपने अपने घरों में देखी हैं, लिजर्ड जो होती हैं छिपकलियाँ, दीवारों पे आम पाई जाती हैं। क्रोकोडाइल्स, ये देखो आपको पिक्चर में ये दिखाया गया है क्रोकोडाइल। मगरमच्छ होता है, टोर्टोइस, स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, दीज ऑल आर द एनिमल्स ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्ट स्नेक। सांप को, स्नेक को छोड़कर रेप्टाइल्स हैव 2 शॉर्ट 4 लिम्स। देखो जो आगे की इनकी यहाँ बनी होती है, ये आगे की जो इनके होते हैं इनको बोलते हैं 4 लिम्स। इनको क्या बोलते हैं? 4 लिम्स। जो आगे की इनकी लेग्स होती हैं, आगे की फेस के साथ जो आगे की होती हैं इनको बोलते हैं 4 लिम्स। और जो ये पीछे की होती हैं इनको क्या बोलते हैं? हिंड लिम्स। ओके, इनको हिंड लिम्स बोलते हैं। तो देखो reptiles have 2 short forelimbs and 2 short hind limbs which help them crawl on the ground, जो इनको ग्राउंड में क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। स्नेक्स हैव नो लिम्स, और जो स्नेक है, ये सांप हैं, इनकी कोई भी लिम्ब नहीं होते, इनके लिम्स नहीं होते, इनकी टांगे नहीं होती। ये रेंग कर अपनी मतलब बॉडी को ही आगे से आगे सरका कर ये रेंगते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास बर्ड्स। द बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद फैदर्स। जो बर्ड्स हैं उनकी जो बॉडीज होती हैं वो फैदर क्या होते हैं, उनके पंख, उससे कवर होती है। 4 limbs आर एब्सेंट इन दैम। इनके अंदर 4 limbs नहीं पाए जाते। अभी आपको बताया था 4 limbs क्या होते हैं। जो आगे की लेग्स होती हैं उसे हम 4 limbs कहते हैं। जैसे एनिमल्स के अंदर भी लिम्स पाई जाती है, जो उनकी आगे की होती है वो 4 limbs और पीछे की होती है वो हैंड लिम्स। और जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसकी जो आर्म्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 4 limbs कहते हैं। और जो लेग्स होती हैं उनको क्या कहते हैं हम, हैंड लिम्स। इसी तरह ये देखो, इसमें जो बर्ड्स होते हैं उनमें 4 limbs क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, यानी 4 limbs नहीं पाई जाती। इंस्टेड दे हैव 2 wings। इस 4 limbs की जगह पर उनकी क्या होते हैं, 2 पंख होते हैं। विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनकी उड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव 2 hand limbs, और उनकी 2 hand limbs होती हैं, दैट इज लेग्स दैट हेल्प देम टू पर्च ऑन द ट्री। और जो उनकी टांगे होती हैं और जो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, जैसे ट्रीज पर बैठने के लिए, वहाँ पर मतलब जो टहनी होती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, उसके ऊपर उसको पकड़कर बैठने के लिए उनकी आगे की लिम्स जो है वो यूज़ होती हैं, हैंड लिम्स सॉरी। टू वॉक एंड हॉप ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर चलने के लिए और जंप करने के लिए, हॉप करने के लिए, ठीक है। दे हैव हार्ड बीक्स टू ईट देयर फूड, और उनकी हार्ड बीक्स होती हैं, बीक होती है चोंच, जिसको चोंच बोलते हैं। हार्ड का मतलब सख्त। उनकी हार्ड बीक्स होती हैं टू ईट देयर फूड, खाना खाने के लिए। टीथ आर एब्सेंट इन द बर्ड्स, और बर्ड्स के दांत नहीं होते। स्पैरो, पैरेट, पीकॉक, ईगल आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप और भी दे सकते हो, यू नो वेरी वेल। देखो यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिए गए हैं, ईगल, स्पैरो, पैरेट एंड पीकॉक। उसके बाद हमारे आ जाते हैं मैमल्स। मैमल्स क्या होता है, मैमल्स इनको बोलते हैं, अब देखते हैं। मैमल्स आर द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड दैम विद देयर ओन मिल्क। जो मैमल्स होते हैं वो, दीज आर दोज एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये अंडे नहीं देते, ये सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। एंड फीड दैम विद देयर ओन मिल्क, और अपना दूध पिलाते हैं इन्हें, ठीक है। वी द ह्यूमन, वी मतलब हम लोग जो मनुष्य हैं, काउज हैं, एलिफेंट्स हैं, डॉग्स एक्सेट्रा, आर द एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स के एग्जाम्पल हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। एक्सेप्ट ह्यूमन के अलावा मैमल्स यूज बोथ द पेयर्स ऑफ लिम्स टू वॉक। जो देखो अभी आपको बताया था, ह्यूमन जो मनुष्य है वो भी क्या है, मैमल्स है। लेकिन मनुष्य को छोड़कर बाकी के जो मैमल्स हैं तो वो अपने जो उनके 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं उसको किस लिए यूज करते हैं, वॉक करने के लिए, यानी चलने के लिए, ठीक है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद हेयर। उनकी बॉडी जो होती है, मैमल्स की जो बॉडीज होती है वो हेयर से कवर्ड होती है। एक्सेप्ट ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन को छोड़कर ऑल अदर मैमल्स बियर अ टेल। जो ह्यूमन को छोड़कर बाकी सभी जो मैमल्स हैं उनकी क्या होती है, टेल होती है। टेल मतलब पूंछ होती है। सम ऑफ देम आर हर्बीवोर्स। इनमें से जो कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं। अभी पहले भी बताया था, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो घास खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, या प्लांट्स को खाकर अपना गुजारा करते हैं, उनको हर्बीवोर्स। ओनली एंड ओनली प्लांट्स खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। यानी कि ये मांस नहीं खाते। कहने का मतलब है ये अपना जो भोजन है, अपना जो खाना है, उसके लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब किसी का मांस नहीं खाते, उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। सम आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो घास नहीं खाते, दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, ठीक है, यानी दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। वाइल सम ऑफ देम आर ओमनिवर्स। और उनमें से कुछ जो है वो क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। ओमनिवोर्स का मतलब क्या होते हैं, जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, यानी घास भी खा लेते हैं और वो मांस भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। ओके, सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। यस बेटा, अब हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, हाफ सेंटेंस दिया हुआ है, उसके आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से आपने सिलेक्ट करके उसको टिक करना है। फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ। जो फिश है, मछली है, वो
सांस लेती है, ब्रीथ का मतलब सांस लेती है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, लंग्स, स्किन और गिल्स। इसका आंसर जो आएगा वो है गिल्स, क्योंकि लंग्स जो है फिश में लंग्स नहीं होते, स्किन से भी नहीं करती वो, तो गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेती है, ठीक है। सेकेंड इज वन ऑफ दीज एनिमल्स हैव 6 लेग्स। तो आपने पढ़ा था जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, यानी 6 लेग्स होती हैं, तो वो इंसेक्ट्स हैं हमारे। रेप्टाइल्स भी नहीं, एम्फीबियंस भी नहीं, वो क्या है, इंसेक्ट्स। नंबर 3, वन ऑफ दीज एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इन तीनों में से कौन से एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो वो फिश आपको पता है सिर्फ पानी में रहती है, तो रेप्टाइल्स जो वो ज़मीन पे होते हैं। एम्फीबियन जो है वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ दीज एनिमल्स फीड देयर यंग वंस विद देयर ओन मिल्क। इनमें से कौन से हैं जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, बर्ड्स नो, रेप्टाइल्स नो, मैमल्स जो हैं अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। The body of all animals is divided into head, trunk and tail। ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो एनिमल्स की बॉडी है वो किस में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक एंड टेल में। ओके, नेक्स्ट इज फिश आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स एंड साइज। जो फिश है वो कई तरह के रंगों में पाई जाती है और उनके साइज़ भी कई तरह के होते हैं, यानी कोई छोटी मछली होती है, कोई बड़ी मछली होती है। नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाइज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स। ये हमने पढ़ा था कि जो हाउस फ्लाई क्या होती है, मक्खियाँ जो घर में होती हैं या इधर उधर गंदगी के ऊपर बैठी होती हैं, तो हाउस फ्लाइज। बटरफ्लाइज होती हैं जैसे तितली जिसको बोलते हैं हम बटरफ्लाई, तो ये किसके एग्जाम्पल है, इंसेक्ट्स के। नंबर 4, एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन द वाटर। जो एम्फीबियन होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, उनकी स्किन, सांस लेते हैं थ्रू देयर स्किन इन द वाटर। पानी के अंदर एम्फीबियंस जो होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू जो है सांस लेते हैं। ब्रीथ का मतलब सांस लेना। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं। The body structure of the animals depend on the place they live in. The body structure of the animals depends on the place. Cancel कर दिया। Yes, now state whether the given statements are true or false. जो ये नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द प्लेस दे लिव इन। जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जिस जगह पर वो रहते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सेकेंड इज एम्फीबियंस गिव बर्थ टू यंग वंस। जो एम्फीबियंस हैं वो सीधा अपने बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि वो अंडे नहीं देते, वो बच्चे को जन्म देते हैं। दिस इज़ फॉल्स। रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन। जो रेप्टाइल्स हैं, अच्छा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें क्या है बेटा, इसमें मैमल्स होते हैं जो सीधा यंग वन को बर्थ देते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस नहीं कहते, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। ओके, दैट्स वाई ये क्या है हमारा फॉल्स। थर्ड इज रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी ड्राई स्केली स्किन होती है, ये ट्रू है। ह्यूमन आर हर्बीवोर्स, ये फॉल्स है बिकॉज ह्यूमन इज ओमनीवोर्स। नेक्स्ट मैच द कॉलम है आपके, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें फर्स्ट इज रेप्टाइल, आपने इसमें से देख के बताना है कि विच वन विल बी द आंसर। तो रेप्टाइल इसमें से जो है वो टोर्टोइज है। इंसेक्ट जो है वो क्या है, बटरफ्लाई। ये चैप्टर में आप सारा पढ़ चुके हो, बस उसको आपने क्या करना है, मैच करना है। नेक्स्ट इज बर्ड्स, बर्ड्स इसमें से कीवी है। मैमल्स, ब्लू व्हेल, दिस इज ब्लू व्हेल इज़ अ मैमल। फिश जो है हमारा सी हॉर्स इज़ अ फिश। एम्फीबियंस कौन से हैं, फ्रॉग, एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग हैं।
नेक्स्ट इज आपके ये क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन दैट हेल्प द फिश टू स्विम. उस ऑर्गन का नाम बताओ जो फिश की स्विम करने में हेल्प करती है, यानी स्विम का मतलब तैरने में हेल्प करती है. फिन्स हेल्प द फिश टू स्विम. आपको चैप्टर में शुरू में बताया था कि जो फिश हैं उनकी फिन्स होती हैं जो तैरने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द इंसेक्ट्स फ्लाई. जो इंसेक्ट्स है वो कैसे फ्लाई करते हैं. द इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. जो इंसेक्ट है वो अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं. आपको पता है ना, मक्खी जो जिसको हम हाउस फ्लाई बोलते हैं, या हमारी जो बटरफ्लाई होती है, तितली है, तो वो सारे कैसे फ्लाई कैसे करते हैं, विंग्स की हेल्प से. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेंगने वाले जीव जो होते हैं, रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं. स्नेक एंड क्रोकोडाइल. आप कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द मैमल्स मूव. मैमल्स जो हैं वो कैसे मूव करते हैं. मैमल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स टू मूव. जो मैमल्स हैं उनके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द एंटीना हेल्प द इंसेक्ट. आपको बताया था चैप्टर में, जो इंसेक्ट होते हैं उनके एंटीनास होते हैं, यानी उनका अ पेयर ऑफ एंटीना होते हैं. ठीक है, तो वो कैसे हेल्प करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, ये हम बताते हैं अभी आपको. द एंटीना हेल्प्स द इंसेक्ट टू फील थिंग्स इन देयर सराउंडिंग. उनके चारों तरफ कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो उनके लिए डेंजरस होती है, या वैसे भी कोई भी चीज़ जो उनके चारों तरफ होती है उसको फील करने के लिए जो उनके एंटीनाज होते हैं वो इंसेक्ट्स की हेल्प करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द एम्फीबियंस ले देयर एग्स नियर द वाटर. जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी के नज़दीक अपने अंडे कैसे देते हैं. द एम्फीबियंस ले देयर एग्स नियर द वाटर. जो एम्फीबियन है जो अपने अंडे देते हैं पानी के पास, इन द नेस्ट मेड बाय देम. जो उनके वहाँ पानी के पास जो है उनके घोंसले बनाए होते हैं, उन घोंसलों में वो अंडे देते हैं. ओके, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट.